मैं जिन दिनों स्कूल में पढ़ता था मैं रेस में अकेला दौड़ा, अकेला, फिर भी सेकंड आया। तो मैंने टीचर से पूछा कि सर मैं रेस में अकेला दौड़ा फिर भी सेकंड कैसे आया? टीचर बोले जिसे फर्स्ट आना था आज वो नहीं आया, इसलिए तू सेकंड आया। आओ कलम कैफे में। दोस्तों, हंसी, मुस्कुराहट, खिलखिलाहट जीवन में बहुत जरूरी है। कलम कैफे के माध्यम से हम रोज शाम 5 बजे आपके मोबाइल स्क्रीन पर आते हैं मुस्कुराहट, ठहाके और हंसी लेकर। आज हमारे कैफे के मेहमान हैं श्री दिनेश दिग्गज जी, जिनको आपने पहले भी हमारे कार्यक्रम में सुना है। उनकी हास्य की बातों के लिए वे जाने जाते हैं। आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं तो मैं माइक्रोफोन सौंपना चाहता हूं श्री दिनेश दिग्गज जी को। नमस्कार, कलम कैफे के सभी दर्शकों को दिनेश दिग्गज का नमस्कार। तो हो जाइए तैयार हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, ठहाके लगाने के लिए। हर मर्ज का इलाज नहीं होता दवाखाने में, हर मर्ज का इलाज नहीं होता दवाखाने में। अरे कुछ दर्द दूर हो जाते हैं मुस्कुराने में, कुछ दर्द दूर हो जाते हैं मुस्कुराने में। हंसने के लिए आपको कहीं लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। आप अगर अच्छे भले मूड में हंसी पैदा हो जाती है। मैं जिन दिनों स्कूल में पढ़ता था मैं रेस में अकेला दौड़ा, अकेला, फिर भी सेकंड आया। तो मैंने टीचर से पूछा कि सर मैं रेस में अकेला दौड़ा फिर भी सेकंड कैसे आया? टीचर बोले जिसे फर्स्ट आना था आज वो नहीं आया, इसलिए तू सेकंड आया। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। अरे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में तो कमाल हो गया। हमारे एक मित्र मिले, हमने कहा और बॉस क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो? बोले दिग्गज भाई आजकल फर्नीचर बेच रहे हैं। मैंने कहा गुड, बहुत अच्छा धंधा है, बेचना चाहिए। बोले धंधा गया भाड़ में, घर का बेच रहे हैं। मैंने कहा ना हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। मैं सच बता रहा हूँ, बच्चों का मनोविज्ञान अलग होता है। मैं अभी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, बच्चों को पढ़ा रहा था। सब बच्चे मेरे साथ बोलो हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। कोई नहीं बोला, पीछे से एक बच्चा चिल्लाया जोर से, बोले तेरे ही होंगे। हमारे तो कायस्थ थे। एक दिन की सत्य घटना बता रहा हूं श्रीमान, एक दिन की सत्य घटना बता रहा हूं श्रीमान। कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था मैं क्षमादान। मैंने कहा बच्चों, किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। बच्चों, किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। तभी मेरे चेहरे को भांपते हुए एक ने कहा मास्टर जी बाईपास से निकल कर मत जाओ, कोई घटना हुई हो तो उदाहरण सहित बताओ। मैंने कहा व्यंग्यवाण छोड़ने की जरूरत क्या है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत क्या है? देखो देखो, पप्पू ने आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर भी मैंने पप्पू को न पीटा, न सजा दी, न क्लास से निकाला। बताओ इसके पीछे मेरी कौन सी भावना साथ में है? तभी एक बच्चा बोला भावना को मारो गोली, सजा तो इसलिए नहीं दी क्योंकि कुल्हाड़ी अभी पप्पू के हाथ में है। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। अभी तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। मैंने कहा बच्चे, एक बच्चे से मैंने पूछा तुझे 8 का पढ़ा आता है? हमारे इस समय कलम कैफे के जो दर्शक है उनमें से वो नई पीढ़ी भी बैठी है जिसने 8 1 8 8 2 16 8 3 24 सुना है। हमारी पुरानी पीढ़ी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार कलम कैफे के साथ। उन्होंने 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 24 पढ़ा होगा। मैं दोनों पीढ़ियों के बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश करता हूँ। आनंद लेना अतुल भाई। मैंने एक बच्चे से पूछा तुझे 8 का पढ़ा आता है? बोले सर मुझे तो 8000 तक आते हैं। मेरा कमाल है, तू तो बड़ा चमत्कारिक बालक है, क्योंकि जिन दिनों मैं तैयारी कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो मुझे तो 20 से ज्यादा कभी याद नहीं हुए। बोले सर आप तो पूछ लीजिए, मुझे तो 8000 तक आते हैं। मैंने उससे कहा तुझे 8 का पढ़ा आता है? बोले बिल्कुल आता है। सुना, वो बेंच पर खड़ा हो गया, 8 का पढ़ा सुनाने लगा। कलम कैफे के सारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं इस समय, हंसने के लिए कोई बात नहीं होती, हंसी भीतर होती है जो बाहर निकल के आती है। वो बेंच पर खड़ा हो गया, 8 का पढ़ा सुनाने लगा। कोई कविता नहीं है, केवल हंसी। किस तहजीब, किस तमद्दुन के साथ उसने मुझे 8 का पढ़ा सुनाया। सुने और आनंद लें। 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 चौक 8 पंजे 8 छक्के 8 सत्ते 8 नमे 8 दाम 80। मैं बोला चुप, ये बीच में ए क्या करता है? अब उसकी बात का आनंद लीजिएगा आप। मैं बोला चुप, ये बीच में ए क्या करता है? तेरा तो जीवन बर्बाद है। वो बोला मास्टर पहाड़ा भूल गया तो क्या हुआ, धुन तो पूरी याद है। वो धुन में फंसा हुआ है। अब
अतुल जी, बच्चों का मनोविज्ञान अलग होता है। ड्राई सब्जेक्ट में से हंसी कैसे निकलती है, एक टिप्पणी और लेता हूं। तो हंसने के लिए आपको लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती, और हंसी एक शाश्वत सत्य है। हंसी आध्यात्म का रूप है। अगर आध्यात्म का रूप नहीं होती तो 9 रस में से एक रस हास्य रस नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के 65वें श्लोक में सर्वेश्वर ने स्वयं कहा कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यशु बुद्धि पर्वतिष्ठते। जब हम हंसते हैं, आह्लादित होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, तो हमारे भीतर के सारे दुख तिरोहित हो जाते हैं। तब हमें स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है, जो भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। तो आइए ठहाके लगाइए कलम कैफे में एक टिप्पणी के माध्यम से आपसे और जुड़ने की कोशिश करता हूं। मैंने ब्लैक बोर्ड पर जैसे लिखा ना कलम कैफे, कलम कैफे, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा इलेक्ट्रिसिटी। अब मुझे बताइए अतुल जी, इसमें हंसने की क्या बात थी? ड्राई सब्जेक्ट में से हंसी कैसे निकलती है? मैंने एक बच्चे से पूछा क्या लिखा है। बच्चा थोड़ा स्टेमर करता था, अटकता था, तुतलाता था, बोला मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा चुप, फ्यूज बल्ब है तू। 3 दिन बाद उसकी मम्मी आई, मास्टर जी क्या हुआ? मैंने कहा आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी माफ कर दो, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। 3 दिन बाद उसके पिताजी आए, मास्टर जी घर वालों को क्यों बुला रहे हो, क्या पेरेंट्स मीटिंग है? अरे मैंने कहा काहे की पेरेंट्स मीटिंग है? आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी पत्नी कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। उसके पिताजी कहने लगे मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो। अरे मैंने कहा ना बल्ब फ्यूज है ना स्विच खराब है, पावर हाउस में फॉल्ट है। मैंने उस बच्चे के पैर पकड़ लिए, मैंने कहा आपके घर में कोई और है? बोले दादाजी 80 साल के। मैंने कहा भेजो उनको भी चेक कर ले, बात का आनंद लीजिए। दादाजी आए, नमस्कार क्या हो गया? मैंने कहा दादाजी आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। 80 बरस के बुजुर्ग ने जवाब दिया, लाजवाब कर दिया, बोला मास्टर जी माफ कर दो, मास्टर जी माफ कर दो, ये सब तो जाहिल और गंवार हैं, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी मुंह ही नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश दिग्गज जी को आपने सुना, उन्होंने आपके चेहरे पर हंसी, खिलखिलाहट, मुस्कुराहट लाने की कोशिश की और वो उसमें कामयाब भी रहे। अगर आपको कार्यक्रम हमारा पसंद आता है कलम कैफे, तो हर दिन शाम 5 बजे देखते रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।